कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, कपड़ों की कितनी ज़्यादा डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है, ये तो हम सभी को पता ही है। अगर आप भी कपड़ों की दुकान शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम कपड़े के बिजनेस को काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे किस तरह से आपको इस बिजनेस में काम करना चाहिए, कैसे बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, और भी काफ़ी सारे काम की बातें आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कपड़ों के प्रकार। आप सबसे पहले ये तय करें कि आपको अपनी दुकान पर किस तरह के कपड़े रखने हैं। क्या आप सिर्फ जेंट्स कपड़े रखना चाहते हो, या लेडीज कपड़े रखना चाहते हो, या फिर जेंट्स के साथ में बच्चों के कपड़े रखना चाहते हो। इस तरह से अगर आप एक बार तय कर लेते हो तो आपको शुरुआत करने में काफ़ी आसानी होगी और आपको लागत भी कम आएगी। कपड़ों के लिए दुकान। आप दुकान एक अच्छी बड़ी मार्केट में भी ले सकते हो, या फिर आप अच्छे चलने वाले रोड साइड भी दुकान ले सकते हो। आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी जगह आप दुकान ले रहे हो उस जगह पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता हो। कपड़ों का स्टॉक कहाँ से खरीदें। आपको अपनी दुकान के लिए कपड़ों का स्टॉक खरीदने के पहले एक बार अच्छे से मार्केट को समझना चाहिए कि मार्केट में किस ब्रांड के कपड़े ज्यादातर बिक रहे हैं, लोग किस तरह के कपड़े ज्यादातर खरीदना पसंद करते हैं। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही फिर आपको उन अलग अलग ब्रांड के कपड़ों को खरीदना है। कपड़े खरीदने के लिए आपको होलसेलर ढूंढने होंगे जो काफ़ी दुकानों पर कपड़े सप्लाई करते हैं। आप उन लोगों से भी जानकारी ले सकते हो जिन्हें कपड़ों के बारे में अच्छी मालूमात है। ऐसे करके आपको धीरे धीरे कपड़ों के होलसेलर के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। अगर कपड़े की फेमस मार्केट की बात कर रहे तो वह दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत में है। कपड़ों की खरीदारी करते वक्त आपको उस तरह के कपड़े ज़रूर खरीदने हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और वैसे कपड़े लोग खरीदते हो। फिर इसके बाद जिस डिज़ाइन के कपड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन डिज़ाइन के कपड़े भी आपको खरीदने हैं। और जैसे जैसे कस्टमर आपके दुकान से कपड़े खरीदेंगे तो आपको यह भी समझने लग जाएगा कि आपके एरिया में किस तरह के कपड़े की डिमांड ज़्यादा है। फिर आप उस हिसाब से कपड़े रख सकते हो। जब आपकी दुकान थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो होलसेलर आपसे खुद भी जुड़ने लग जाएंगे और वह खुद आपकी दुकान पर कपड़े सप्लाई करेंगे। कपड़े के दुकान का डिज़ाइन। आपका अपनी दुकान में बजट के हिसाब से फर्नीचर का काम करवाना होगा। वहाँ पर एक काउंटर भी रखना होगा कस्टमर को कपड़े दिखाने के लिए, और साइड में कपड़ों का स्टॉक रखने के लिए आपको बॉक्स बनवाने होंगे। और बाकी जितनी स्टाइलिश दुकान आपको बनानी है वह आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। कपड़े के बिजनेस की मार्केटिंग। अपने दुकान की मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शुरुआत में शॉप ओपनिंग ऑफर, डिस्काउंट जैसा कुछ रख सकते हो, जिससे कि लोग आपके दुकान से एक बार कुछ ना कुछ खरीदना ज़रूर चाहेंगे और कपड़े पसंद आने पर वह अगली बार भी ज़रूर आएंगे। साथ ही में दूसरे लोगों को भी बताएंगे। कपड़े के बिजनेस के लिए लाइसेंस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस ले सकते हो, और यह लाइसेंस आप अपने यहाँ के नगर निगम ऑफिस से बनवा सकते हो। आप उनसे क्या कपड़े की दुकान के लिए और भी लाइसेंस बनवाने होंगे वह भी जानकारी ले सकते हो। कपड़े की दुकान से जुड़ी ज़रूरी बातें। आप अपनी दुकान पर कस्टमर को ड्रेस पहनकर चेक करने की फैसिलिटी भी दे, मतलब कि आपकी दुकान पर ड्रेस ट्रायल रूम भी होना चाहिए। आपका जितने भी रुपए का बजट है आप उस हिसाब से एक प्लान तैयार करें कि कितने रुपए आप किस काम में खर्च करोगे, मतलब कि दुकान डेकोरेशन में, और शुरू में आप कितने रुपए का माल खरीदोगे। थोड़े पैसे हो सके तो आप अपने पास एक्स्ट्रा भी ज़रूर रखें जो कि आपको ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगे। दुकान लेते समय शॉपिंग मॉल से दूर दुकान लेने की कोशिश करें। डिमांड के हिसाब से कपड़ों को दुकान पर रखें। इस बिज़नेस को और जल्दी सीखने के लिए आप किसी कपड़े की दुकान पर कुछ महीने काम भी कर सकते हो, जहां से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कपड़े की दुकान पर लाइटिंग भी अच्छे से लगाएं ताकि कपड़े अच्छे दिखाई दे। अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कस्टमर से अच्छी बात करना। कपड़े के बिजनेस में लागत। कपड़े की दुकान अच्छे से शुरू करने में आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्च करना ही चाहिए, जिससे कि आप ठीक ठाक कपड़े खरीद सके, और थोड़े पैसे दुकान अच्छा बनाने में भी खर्च करने होंगे। फिर इसके बाद कुछ पैसे आपके बोर्ड बनवाने में भी खर्च होंगे। कपड़े के बिजनेस में मुनाफा। आपके दुकान पर जितने भी रुपए की बिक्री दिन की होगी उस पर आप 20 से 40% के बीच में मुनाफा कमा सकते हो, और जितने तरह तरह की चीज़ आप अपनी दुकान पर रखोगे तो वह मुनाफा बढ़ेगा। जैसे कि आप अपने कपड़े की दुकान पर बेल्ट, मोजे, मास्क, पर्स, टोपी, टाई, हैंड ग्लव्स, घड़ी, वह सब भी आप रख सकते हो। कुछ पूछे जाने वाले सवाल के जवाब। 1. कपड़े की दुकान का नाम क्या रखना चाहिए। जवाब। कपड़े की दुकान का नाम रखने में आप नाम में फैशन, ट्रेंड, स्टाइलिश जैसे शब्द के साथ जोड़कर कुछ नाम रख सकते हो। 2. अगर कोई कपड़े काफ़ी समय से न बिके तो क्या करते हैं। जवाब। वह कपड़े ऑफर में सेल किए जा सकते हैं। 3.
कपड़ों को ऑनलाइन कैसे बेचें? जवाब: आज के समय में ऑनलाइन बेचने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। इनके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आपको उन प्लेटफॉर्म पर अपना सेलर अकाउंट बनाकर फिर कपड़े बेचने होंगे। दोस्तों, अगर आप कपड़ों के बिजनेस के अलावा और भी कई तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है startupsalik.in। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो गाइस, यदि आप शॉप खोलने की सोच रहे हैं कपड़े की, जो भी मैं बता दूं, मैंने खोली थी अभी 4-5 मंथ हो चुके हैं। और देखो, काम तो ठीक ही चल रहा है। फिर भी अगर आप कम से कम खोलना चाह रहे हो, कम से कम कितने बजट में खोलना चाह रहे हो और कि कैसे चलेगी, कहाँ खोलनी चाहिए, कैसे खोलनी चाहिए, मैं तुमको सब बताऊंगा धीरे धीरे। देखो, मैंने भी ना कम से कम में ही खोली थी और अब मैंने काफ़ी सामान डाल दिया है इसमें। कितने में खोली थी मैं तुमको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे खोलनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं दुकान का बता दूं कि दुकान कहाँ पर कैसे खोलनी चाहिए। दुकान मार्केट में हो तो और भी अच्छा रहता है, और थोड़ी आउट एरिया में आ जाती है तो उसमें अलग हिसाब होता है। जैसे कि मान लिया उसमें दुकान का कम चलना, चले ना चले, सारा देखना पड़ता है। और कहाँ से कस्टमर आ रहा है, कैसे कस्टमर आएगा, कैसे कितना महंगा सामान रखना है, कितना नहीं। क्योंकि देखो, अगर तुम बाहर खोल रहे हो तो स्टैंडर्ड सामान रखना पड़ेगा, थोड़ा वीआईपी कपड़े रखने पड़ेंगे, थोड़े अच्छे क्वालिटी में कपड़े रखने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे ग्राहक बन पाएंगे। और मार्केट में तुम खोलोगे तो वहाँ पे तो दुकान होती है, एक दुकान से हट के इधर आ जाएगा, एक दुकान से हट के इधर, थोड़ा मतलब अच्छा वो रहता है। वहाँ पे ग्राहक आते रहते हैं, क्योंकि कस्टमर ना वहाँ पे ही पहुँचते हैं जहाँ पे मार्केट होती है। तो अब गांव और शहर में, छोटे शहर में, गांव में खोलोगे तो उसमें और थोड़ा कम चलती है दुकान। इसलिए मैं बता दूँ तुम्हें कि मार्केट में खोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। आप अगर खोलने की सोच रहे हो तो मार्केट में खोलना अच्छा रहेगा। थोड़ा रेंट 2-3 हज़ार का ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। वो मैनेज हो जाएगा वहाँ से जब आपकी दुकान ठीक चल जाएगी। यदि अगर आपकी दुकान तुम छोटे शहर में या कहीं भी खोल रहे हो फिर नहीं चलेगी तो उससे देखो कोई फ़ायदा नहीं है दुकान खोलने का, ठीक है ना। और जब मैंने शुरू की थी, मैंने 4 मंथ हो गए हैं मैंने जब शुरू की थी। मैंने शुरू की थी वो 1,20,000 से। और मैंने जब शुरू की थी 1,20,000 से शुरू की थी। और मैं पैंट और शर्ट लाया था और लोवर लाया था और टी शर्ट लाया था। मैंने इन्हीं में ही शुरू की थी। अब धीरे धीरे देखो, मैंने बच्चों का कपड़े रख दिए हैं और हाफ नेकर रख दिए हैं, अंडरवियर रख दिए हैं और सैंडो बनियान रख दिए हैं, टी शर्ट रख दिए हैं, फुल आस्तीन की भी, हाफ की भी, कॉल गले की भी और चैन वाली भी है। अब धीरे धीरे मैंने काम और बढ़ा दिया है। जैसे दुकान चलती रहती है, देखो वैसे काम बढ़ता रहता है। अभी ये ना सोचो कि हमने दुकान खोल ली तो हमें फ़ायदा ही होना चाहिए, नहीं है कि आप सोचोगे जो भी हो रहा है वो मुनाफा है। बट उसको धीरे धीरे दुकान में लगाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब इसीलिए मेरा कहना यही है कि 1-2 साल तक तो 1-1.5 साल तक तो मान के चलो कि भूल जाओ कि 1 रुपये भी तुम्हारी जेब में जा रहा है। सारा जितना भी कमा रहे हो ना तुम उसमें ही लगाओ और अच्छा माल भरो और अच्छा वो लेके आओ। मैं लेने गया था दिल्ली से माल लेने गया था मैं। सबसे पहले दिल्ली में मैं बता दूं, दिल्ली में बहुत लूट है, ठीक है। कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है,
कपड़ा मिलता भी है तो विश्वास नहीं होता है दुकानदारों पे। दुकानदार ना ऐसे हैं वहाँ पे, तुमको अगर नए जाओगे हम तो पुराने हो गए, हमें तो पता है कि कैसा कपड़ा लेना है, कैसा नहीं लेना है, और किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। ठीक है, तुम जाओगे, तुम लोगे उनसे, तो तुम्हें जब देखेंगे नया ग्राहक है, वे परख जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं कि वे नया है पुराना है। अब तुमको जैसे ही देखेंगे वे कि तुम नए हो, तुमसे पूछेंगे वे कि तुम नए हो, कहाँ पे है तुम्हारी शॉप, कितना टाइम हो गया है, तुम बताओगे मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो पहली बार खोलने आया हूँ, तो वो तभी समझ जाएंगे। तो वे तुम्हें ऐसे ऐसे आर्टिकल दिखाएंगे, ऐसे ऐसे आर्टिकल दिखाएंगे जो पुराने हो चुके हैं, तुम्हें पसंद आएंगे वे कि अभी तो चल रहे हैं, बट ये वे पुराने हो जाते हैं। और तुम्हें दिखाया पुराने वाले या नए वाले, अगर नए भी दिखाया तुम्हें तो उनको तुम्हारे को पुराने चेप देंगे, और नहीं भी ऐसा करा तो ऐसे करते हैं कि तुम्हें तो अच्छा माल दिखा रहे हैं, उसके बाद में लो क्वालिटी के डाल देते हैं कपड़े। उसमें कुछ तो डैमेज आते हैं, कुछ कलर फेड आते हैं, कुछ नंबरों में नंबर नहीं आते हैं, जैसे कि एक्सल के मांगे हमने तो एम में डाल दिए, डबल और एल में डाल दिए, डबल एक्सल के डाले तो एक्सल के दिए ही नहीं, या एक्सल के मांगे तो डबल एक्सल के दिए ही नहीं, ऐसे कर देते हैं। जब भी कभी सामान लेने जाओ दिल्ली में तो अपने सामने ही अपना कपड़ा पैक कराना है, ना कि कह दो कि ना पकड़ा, अपना एक एक सामान गिनते रहो और एक एक कपड़ा ले रखते रहो। मेरे भी कम से कम बिना तो मेरा 15,000 रुपये का नुकसान हुआ है। पैंट है ना उन्होंने डैमेज डाल दी है, अब वे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रिटर्न नहीं करते हैं वे, ना ही रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज भी नहीं कर रहे हैं और वापसी भी नहीं ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ही हुई है डैमेज, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। तो इसीलिए दिल्ली में किसी पर भी विश्वास नहीं करा जा सकता है। तो अगर आप खोलना चाहते हो, अगर देखो मार्केट में खोलोगे तो तुम्हारा 1.5 से 2 लाख रुपए या 1 लाख से 1.5 लाख तक में तुम्हारी दुकान शुरू हो जाएगी मार्केट में, छोटा काम के लिए। और धीरे धीरे जैसे दुकान चलती रहेगी, धीरे धीरे जैसे दुकान चलती रहेगी तो उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा दुकानदारी, और अपना उसी हिसाब से कपड़े रखते रहना है। अब जैसे कि अगर तुम देहात में खोल रहे हो, जैसे कि कस्बे में छोटे मोटे है, मतलब छोटा मोटा गांव ही समझ लो, उसमें खोल रहे हैं तो उसमें 70-80 हज़ार में भी हो जाएगा, 70-80 हज़ार में भी हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें कम ही कपड़ा लेता है। कभी कपड़ा लाना चाहिए, इतना कपड़ा लाओ जितना बिक जाए, और हर 2 महीने के बाद, महीने में, हर 2 महीने में, 3 महीने में कपड़ा चेंज होता रहता है। उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि और ये भी नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि कपड़ा कैसा है कैसा नहीं लाना। वो पुराना जो लाया होगा वो ही रखा रहेगा, तुम नया स्टॉक नहीं ला पाओगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, नए स्टॉक के लिए फिर तुम सोचोगे यार ये निकले, वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम माल ही इतना सारा ला चुके होगे कि वो निकलना तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कम माल लाना है। सब कहते हैं कि ज़्यादा माल लाओ, ज़्यादा भरो, ज़्यादा नहीं भरना है, कभी भी गलती नहीं करनी है, यही तो लोग दुनिया करती है। थोड़ा माल लाओ, उससे ना जैसे निकल जाए तुम्हारा थोड़ा माल, थोड़ा निकले उसी हिसाब से फिर थोड़ा ले आना, जैसे कि तुम शुरू में लेके आए, मान लिया कि तुम 80 हज़ार का लेके आए शुरू में, ठीक है, तुम्हारा बिका 5,000 का, 5,000 का मालेगा, 5,000 अपने पास से डालो, 10,000 का लेके आओ, फिर 10,000 का बिका, फिर 15,000 का लेके आओ, या 10 ही हज़ार का लेके आओ, फिर 10,000 का बिका, फिर 15 का बिका, ऐसे जैसे धीरे धीरे सेल ठीक होने लगती है, शॉप ठीक चलने लगती है, ग्राहक भी ठीक आने लगते हैं, जैसे दुकान का पता चलता है पब्लिक को, तो वो उसी हिसाब से दुकान चलने लगती है। अब उसी हिसाब से 80 हज़ार रुपये का उसका फिर हो जाएगा तुम्हारा 20 हज़ार का ले आओ, 15 हज़ार का ले आओ, फिर 25 हज़ार का ले आओ, 50 हज़ार का ले आओ, धीरे धीरे जैसे तुम्हारी सेल होती रहेगी, वैसे तुम अपना कपड़ा बढ़ाते रहना है, ठीक है। उससे
दुकानदारी भी ठीक रहेगी, तुम्हें ये भी पता रहेगा कि कितना, मान ले कितना कपड़ा कौन सा आना है, कौन सा आर्टिकल आना है, कौन सा नहीं आना है, कौन सा चल रहा है ट्रेंड में, कौन सा ट्रेंड में नहीं चल रहा है। उससे ये भी पता रहेगा अगर तुम 15 दिन में, महीने में, 8 दिन में तुम कपड़े लेने जा रहे हो तो तुम्हें कम से कम ये तो रहेगा कि कौन सा आर्टिकल इस टाइम चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अब तुम घना सारा ले आओगे, फिर सोचोगे यार ये नहीं बिक रहा है, जब तक ये नहीं बिकेगा मैं दूसरा कैसे लेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा लेके आओ और फिर 2 बार लेके आओ, उसका आर्टिकल का ही पता चल जाता है। फिर पुराना हो जाता है आर्टिकल, वो बिकता नहीं है, फिर वो बहुत रखा रहता है। मेरे पास भी रखा हुआ है, बहुत सारा रखा हुआ है, नीचे भी रखा हुआ है, तो बहुत कपड़ा रखा हुआ है। मैं बताता रहा हूँ, मेरा कम से कम या तो 20,000 रुपये का नुकसान हो चुका है, बट मैं किसे कहूँ, कोई नहीं, भगवान है। चलो कोई नहीं। इस अच्छा, जैसे कि अगर तुमने दुकान खोल ली, उसके बाद उसको कभी भी ना, जैसे कि डिज़ाइन मेन चीज़ होती है दुकान में, कितना खर्चा आ जाएगा, मतलब डेकोरेशन का, मतलब जैसे कि ये फर्नीचर हो गया और ये हो गया, और इसका कुल मिला के मेरा लगा था 35,000 रुपये लगे थे मेरे। 35,000 रुपये में मेरा फर्नीचर का सामान आया था, जिसमें रैक हो गई है और एक काउंटर हो गया। काउंटर तो तुम आप शीशे वाला ही बनवा सकते हो और लकड़ी वाला ही बनवा सकते हो, बेहतर जो तुम्हारे पास बजट हो जितने का भी, तो तुम वो बनवा सकते हो। बट रैक थोड़ी ना, रैक लकड़ी वाली बना सकते हो, बट शीशे वाली बनाएंगे तो और बेहतर रहेगा। उसने ना थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि डिजाइन थोड़ा, मतलब उसमें ना अलग ही ऐसा लगता है कि कपड़ा यूनिक रखा हुआ है। मतलब कि जब तक डेकोरेशन नहीं चमकेगी ना, कस्टमर को जब तक मज़ा नहीं आएगा। डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है। और ये फिर ये मैट है, इस पर पेपर चिपका हुआ है दीवार पे, ये लगवाया था मैंने ऐसे ही 13-14 हज़ार रुपये का, तीनों तरफ है लगा हुआ। ये पीछे दिख रहा है आपको, ये पीछे दिख रहा है आपको, ये सब नामों का। और फिर मैंने बोर्ड लगवाया। बोर्ड लगवाने के बाद मैंने बोर्ड लगवाया था, ये बोर्ड था मेरा, और 3 दीवार के ये पेपर थे, ये लगवाए थे मैंने। 14-15 हज़ार रुपये के लगे थे समथिंग। तो मेरा खर्चा ऐसे 35 और 14 45 ऐसे ही आया था मेरा खर्चा। उसका समथिंग का 50 में मेरा एक वो बना था, लोहे का कपड़े टांगने का भी बनाया था, स्टैंड लेकर आया था, पाइप लेके आया था मैं। ऐसे 50,000 रुपये मेरा खर्चा कुल मिला के इसमें हो गया था। तो मेरे कुल लगे थे, और मैं सामान पता, मेरा कुल लगे थे इस सहित 2 लाख रुपये, 2,20,000 रुपये लगे थे इस सहित। फर्नीचर हो गया, कपड़ा हो गया शुरू में, और धीरे धीरे अब मैंने काम अपना बढ़ा दिया है, और भी आने वाला है इसका।